चलिए भाई, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज। तो आप परसेंटेज के बारे में क्या क्या जानते हैं जी? तो परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं भैया। अभी परसेंटेज का मीन्स क्या होता है भैया? प्रतिशतता। ठीक है, तो क्या होती है परसेंटेज? सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए हमें सबसे पहले। तो क्या होती है भैया प्रतिशतता? क्या होती है परसेंटेज? जी बोलिएगा। अभी हम थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि परसेंटेज लिखा कैसे जाता है भाई। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज कैसे लिखा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है 20%, तो ये लिखा जाता है भैया 20%। ठीक है, आइएगा तो बात करते हैं परसेंटेज होता क्या है, पहले उसके बारे में विचार करते हैं। तो क्या होती है भैया परसेंटेज? जी, संख्या का औसतन मान। और भैया कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी दे सकता है, बोलिएगा। थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, मैं आपसे एक जनरली एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं। आप केले लेकर जा रहे थे। क्या लेकर जा रहे थे? केले। मैंने आपसे पूछा भाई कितने रुपए किलो केले लेकर आए हो आप? तो आप क्या कहोगे? सर ये किलो में नहीं आते हैं। आप क्या कहोगे कि 50 रुपीज पर डजन केले लेकर आए हैं। आप कहोगे या नहीं कहोगे? आप सपोज करिएगा मार्केट से मिल्क लेकर जा रहे थे। हमने कहा कि भाई आप कितने रुपए पर डजन मिल्क लेकर आ रहे हो? तो क्या वो उसकी लिमिट है? नो। दूध किस में मापा जाता है? लीटर्स में मापा जाता है। ठीक है, इसी तरीका से आपके केले किस में मापे गए? डजन में मापे गए। तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है वो डजन मापने की। केले को, दूध को लीटर में मापने की क्या है? वो स्टैंडर्ड लिमिट है। इसी तरीका से परसेंटेज भी एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। ये औसतन मान नहीं होता भैया, ये परसेंटेज लिमिट होती है। एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। परसेंटेज क्या होता है? एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। कैसे बात करते हैं? जैसे कहीं लिखा हुआ है 20%, इसके बारे में बात करते हैं। आप परसेंटेज ब्रेक करना जानते हो, इसे हटाना जानते होगे। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी की परसेंटेज हटाई जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है भैया? 20/100 कर दिया जाता है। जानते हो इसका मीन्स क्या होता है? कि 100 पर क्या होता है इसका मीन्स? जी बोलिएगा। 100 में से 20, बिल्कुल राइट आंसर है। कोई आपकी वस्तु है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो क्या है? 100 में से 20 है। बात क्लियर हुई? परसेंटेज क्या है? एक स्टैंडर्ड लिमिट है। और ये क्या है? 20% लिखा हुआ है तो क्या है भैया? 100 पर 20 है। 100 पर कितना है? 100 पर कितना भी है? 20 है। कहीं लिखा हुआ है 30%, इसका मीन्स क्या होगा भैया? 30/100 होगा। इसका भी मतलब क्या होगा? 100 पर 30 है। बात समझ गए? अभी आप जनरली आप मोस्टली आपने टेस्ट पेपर दिए होंगे, किसी परीक्षा में मार्क्स लेकर आए होंगे, तो आपने जनरली लिखा देखा होगा 0.7/10। इसका मतलब क्या है? 10 में से 7। बात क्लियर हुई? आप 10 मार्क्स की कोई परीक्षा थी, उसमें से ओनली आप 7 मार्क्स लेकर आए हो। बात क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो परसेंटेज क्या होती है? कि स्टैंडर्ड लिमिट होती है। और वो लिमिट होती क्या है भैया? 100 में 20 है ये, और ये 100 पर 30 है, और ये क्या था भैया? 10 पर 7 है। तो परसेंटेज क्या होती है? एक हमारी लिमिट होती है, एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। जैसे केले को दर्जन में मापा जाता है, दूध को लीटर में मापा जाता है, इसी तरीका से परसेंटेज भी क्या है? एक स्टैंडर्ड लिमिट है। बात क्लियर हुई? आइएगा तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए परसेंटेज ब्रेक करना सीखते हैं। ठीक है, आ जाइएगा। तो अब चलते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ। आप फ्रैक्शन जानते हो भैया? फ्रैक्शन क्या होती है? एक होती है फ्रैक्शन, एक होती है मिक्स फ्रैक्शन। तो व्हाट इज अ फ्रैक्शन? जी, यदि कोई P/Q के फॉर्म में होगा तो क्या होगी भैया? फ्रैक्शन होगी। इसे थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। उसको क्या कहोगे आप? फ्रैक्शन कहोगे। अंश अपॉन हर, राइट जी।
तो अब क्या करते हैं हम, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब आइएगा 20% की बात करते हैं, तो 20% इक्वल टू क्या होगा, यदि किसी की परसेंटेज हमें हटानी होती है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 20/100। ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया 1/5, 1/5। यदि इसकी बात करते हैं तो क्या है भैया, ये कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज है तो 100 पर 20 है, यहां बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पर 1 होगी, 5 पर 1 होगी, राइट। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, 30%, इसकी क्या होगा भैया 30/100 होगा, इसे क्या लिखा जाएगा फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद में 3/10, ये राइट। अच्छा ये चीजें आती है ना, या इससे भी थोड़ा बेसिक जाना है नीचे, बता दीजिएगा, ये तो आता होगा मोस्टली, आता है, कोई दिक्कत यहां तक चलेगा। देखो थोड़ी बेसिक जानकारी है, टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, दरअसल परसेंटेज को बेसिक से थोड़ा इस वजह से लेके चलते हैं कि जो भी आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, यदि परसेंटेज हमने बहुत अच्छे से किया है तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि बाकी सारे टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। परसेंटेज हमने अच्छे से किया है, परसेंटेज बेस होता है आपका, यदि परसेंटेज करना आ गया तो मैं कहता हूं कोई भी टॉपिक में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ कह सकते हैं इसमें समय लग सकता है हमें थोड़ा बहुत, पर यदि हमने इसमें समय को थोड़ा लगा दिया तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चैप्टर में हमको, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं आपसे, ठीक है भाई। तो अभी क्या चल रहे थे हम, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ चल रहे थे, ठीक है। आइएगा इसी तरीका से कहीं 25% भी होगा, इसकी परसेंटेज ब्रेक की जाएगी तो 25/100 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। यदि इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया 1/4 होगा, बात क्लियर है। तो इस प्रोडक्ट की यदि बात करें, चीज की बात करें तो 100 पर 20 है और ये 4 पर कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, बात क्लियर हुई, आ जाएगा। अब नेक्स्ट कहीं भैया 30 था आपका, 40% भी कहीं लिखा हुआ होगा, इसकी भी परसेंटेज ब्रेक की जाएगी तो क्या होगा भैया 40/100, सोल्व करोगे क्या आ जाएगा 2/5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, क्या आ जाएगा भैया 2/5 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट कहीं 50% भी लिखा हुआ होगा भाई, इसे क्या करेंगे 50/100, क्या हो जाएगा भाई ये 1/2, राइट। कोई समस्या आई, तो ये थोड़ी सी परसेंटेज हम हटाना सीख रहे थे, ब्रेक करना सीख रहे थे, तो इसे बोला जाता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं है, बेसिक जानकारी थी, कोई दिक्कत हो किसी को भी बोल देना, फिर नेक्स्ट चलते हैं। कोई समस्या यहां तक, आइएगा। अब फ्रैक्शन टू से परसेंटेज की तरफ चलेंगे, कैसे चलेंगे भैया, फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ चलेंगे। यदि बिल्कुल आपकी नॉर्मल भाषा में बात करें तो यदि किसी नंबर्स की परसेंटेज हटाई जाती है तो उसे डिवाइड बाई 100 कर दिया जाता है, और यदि किसी नंबर में परसेंटेज लगाई जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है भैया मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया जाता है। ये आप जानकारी है आप लोगों को, पर इसे थोड़े दूसरे वे में लेकर चलते हैं। कहीं पर लिखा होगा आपको 1/2, ये क्या है 1/2 क्या है आपकी फ्रैक्शन है, 1/2 क्या है फ्रैक्शन है। अब इसे फ्रैक्शन से कहां चलते हैं, परसेंटेज की तरफ चलते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। आइएगा इसका मींस क्या होगा, कोई चीज 2 पर 1 होगी, कोई प्रोडक्ट 2 पर 1 है तो 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा, तो आप क्या कहोगे भैया 50, और इसी को क्या जाता है भैया 50%। बात समझ गई, कोई प्रोडक्ट 2 पर 1 था तो 100 पर कितना होगा, और इसी को क्या कहा जाता है भैया 50% कहा जाता है। बात क्लियर हुई, कोई समस्या किसी को, आइएगा। फिर मैंने नेक्स्ट लिया 1/3, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी प्रोडक्ट 3 पर 1 है तो 100 पर कितना हो जाएगा भाई, जी बोलिएगा, राइट 1/4, ये मैं अब सिखा रहा था। 1/2 इसका मतलब क्या था, कोई प्रोडक्ट 2 पर 1 था तो 100 पर कितना हुआ 50% हुआ, कोई प्रोडक्ट 3 पर 1 था तो 100 पर कितना हो जाएगा 33/1/3%, कोई प्रोडक्ट 1/4 है, 1/4 मतलब 4 पर 1 है तो 100 पर कितना हो जाएगा 25%। अब डायरेक्टली करते हुए चलेंगे भैया, बात क्लियर है, और ये बहुत सारी चीजें करेंगे हम, इन्हीं से सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। हम क्या चलते हैं 1/5, बोलो
20, 1/6 बोलिएगा। जी, पेन भी है आपके पास, कॉपी भी है, थोड़ा सा जोर करिएगा। जी, 2/3 बिल्कुल राइट। 1/7 14:2/7 राइट। 1/8 जी, 1/9 1/10 जी, 10%। 1/11 जी बोलिएगा। ऐसा नहीं बोला जाता, 9:1/11%, इस तरीके से इस फॉर्म में बोलिएगा। अभी हम क्या चल रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है भैया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या होगा, 1/12 बोलिएगा जल्दी जल्दी मेरे साथ। ट्वेल्व 8 से ही 4/12। देखो आपने बोला कि 8 से ही 4/12 होगा, ये आपने कहा, ठीक है। फ्रैक्शन कब बनाई जाती है, कब बनाई जाती है भैया फ्रैक्शन, जब ये वैल्यू कॉमन कटनी बंद हो जाती है। बात क्लियर हुई। तो इन्हें और डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। तो किसने से 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा 8:1/3%। बात क्लियर हुई, कोई समस्या किसी को, आइएगा 1/13 जी बोलिएगा। जल्दी जल्दी बोलिएगा भाई। अच्छा, आपसे पहले, आज से पहले आपकी एप्टीट्यूड की क्लास हुई थी या नहीं? सेवन बाई ये जी राइट है या रॉन्ग है? राइट है, आ जाएगा। नेक्स्ट 1/14 जी, ये 2/14 मैंने अभी बोला था, क्या होगा 1/7 राइट। अब नेक्स्ट 1/15 जी, राइट। अब देखना, इसकी थोड़ी सी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। आपको क्या करना होगा, आप घर जाना, जब आपकी नोटबुक होगी उसमें कहां तक चलना है आपको, 1/20 तक चलना है। कहां तक चलना है भैया, 1/20 तक चलना है। तो 1/20 की कितनी हो जाएगी भाई, 5%। राइट या रॉन्ग, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है, आ जाएगा भाई। अब आगे बात करते हैं, थोड़ी सी इसमें और कहीं पर होगा 1/25, थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है उनकी बात कर लेते हैं। 1/25 ये कितना हो जाएगा भैया, 4%। कहीं होगा आपका 30, ओ सॉरी 1/30, 1/30 कितना हो जाएगा ये जी, 10/3। 10/3 को क्या लिखोगे, 3:1/3, ठीक है। कहीं पर एक बार और आएगा आपका 1/40, इसको क्या ब्रेक किया जाएगा भैया 1/40 को जी, बोलिएगा। 2:1/2, ठीक है भाई, कोई समस्या किसी को, आ जाएगा। ये जो हमने परसेंटेज, सॉरी फ्रैक्शन टू परसेंटेज की तरफ चल रहे थे, तो यहां से सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। अब होता है क्या, जो परसेंटेज वाला पूरा टॉपिक से जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से सारे रिलेट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ये किस लिए, किस कारण से हमने टेबल को बनाया है इसको,
आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए होंगे उनमें कहीं लिखा हुआ होगा 50%। क्या लिखा होगा? 50%। मैं आपसे कहूंगा इसकी परसेंटेज रिमूव करना, तो आप वहां डिवाइड बाई 100 नहीं करोगे, आप डायरेक्टली बोलोगे 1/2। राइट। नेक्स्ट, कहीं पर लिखा होगा 33:1/3%, मैं कहूंगा परसेंटेज रिमूव करिएगा, तो आप कहोगे भैया 1/3%। राइट। कहीं पर लिखा होगा 25%, मैं कहूंगा परसेंटेज हटानी है भाई आपको इसकी, तो आप क्या बोलोगे? ये 1/4। राइट। इसी तरीके से कहीं 20% लिखा होगा, 20% की आप परसेंटेज जब रिमूव करोगे तो डायरेक्टली बोलोगे, क्या बोलोगे? 1/5। नेक्स्ट, 16:2/3%, इसको क्या कहा जाएगा भैया? 1/6। इसी तरीके से 14:2/7%, इसको क्या बोलोगे आप? 1/7। राइट या रॉन्ग? कोई समस्या किसी को? आ जाएगा। अभी नेक्स्ट चीजें यहीं से डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये सारी चीजें आपको थी, एग्जाम में ये वाली वैल्यू गिवन होंगी, ये वाली हमें बनानी होंगी, तो डायरेक्टली हम एक दो बार घर जाकर देख लेंगे तो माइंड में हमारे में फिक्स हो जाएंगी, फिर हमें कभी नहीं भूलेंगे इनको। बात क्लियर हुई? आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं, यहीं से थोड़ा सा रिलेट करते हैं। कहीं पर हमें लिखा होगा 5/2, ये फ्रैक्शन होगी। क्या होगी? 5/2, और इसको परसेंटेज लगाना होगा, हमें इसमें परसेंटेज लगाना होगा। तो आप देखिएगा इसमें बेसिक्स क्या है। बेसिक क्या है? अभी हमने 1/2 फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था किसमें? 50% में। इसी तरीका से यदि 5/2 है तो क्या इससे रिलेट कर सकते हैं हम? हाँ या ना? देखो बोलिएगा, मैं सिखाता हूं आपको। भाई अभी हमने क्या पढ़ा? 1/2 पढ़ा, उसकी परसेंटेज क्या आती थी? 50% आती थी। अब हमने फ्रैक्शन क्या कर दिया? 5/2 कर दिया। क्या कर दिया? 5/2। तो क्या ये 1/2 में यदि मैं 5 की मल्टीप्लाई कर देता तो 5/2 बनता है? नहीं बनता। तो इसी कारण से यदि मैं इसमें भी 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5/2 की परसेंटेज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? जो 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये? बोलिएगा। 250% होगा या नहीं होगा? अच्छा, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई, थोड़ी बट डिस्कस कर लेते छोटी वैल्यू पर। आपको फ्रैक्शन पता है 1/2 इक्वलेंट 50%, ठीक है। और यदि मैं कहूं 3/2 क्या है? ये 1/2 का ट्रिपल ही तो हो रहा है, 3 गुना ही तो है इसका, है या नहीं है? तो आप भी इसकी परसेंटेज का क्या 3 गुना नहीं कर सकते? हाँ या ना? कर सकते हैं। आ जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा भैया? जब उसका 3 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 150%। होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट टाइम क्या होगा? कहीं लिखा हुआ था आपका 3/4। आपको जनरली पता है भैया कि 1/4 की परसेंटेज क्या होती है? 25 होती है। तो 3/4 की कितनी हो जाएगी भाई? 75% हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? कोई समस्या किसी को? आ जाएगा। यदि मैं यही बोल दूं आपसे 5/4, तो क्या इसका ये 5 टाइम्स है या नहीं है? तो आप भी इसकी परसेंटेज का 5 टाइम्स करोगे या नहीं करोगे? क्लियर? कितना आ जाएगा? 125%। राइट। नेक्स्ट, मैंने कहीं लिखा 3/5, तो आप इसमें बेसिक फ्रैक्शन ढूंढा करो। देखो अभी तक जितनी भी फ्रैक्शन पढ़ी हैं इनको हम थोड़ी देर के लिए बेसिक फ्रैक्शन कह लेते हैं, मूल वैल्यू या ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात कह देते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। बात क्लियर है? तो मुझे बताओ कि इसमें बेसिक या ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है आपकी? 1/5। अच्छा, आवाज ज्यादा आ रही है कुछ, मेरी माइक आवाज वैसे भी ज्यादा ही है। क्लासरूम थोड़ी जल्दी बड़ी है आपकी, नहीं मैं ऐसे ही पढ़ा देता। ये आ रही है आवाज ऐसे भी? आ रही है? तो बिना माइक के पढ़ा दूं? मुझे भी दिक्कत हो रही है इसे उठाने में, हाथ में माइक एक में मारकर। आइएगा भाई, आ जाएगी आवाज या नहीं आने की? क्लियर है? जो नहीं पीछे ज्यादा हो थोड़े आगे आगे आ जाना। बढ़िया आ रही है? चलेगा। अब बात करते भैया हम 3/5 की। इसमें हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सी थी? 1/5 थी। तो 1/5 का कितने टाइम्स करना है? 3 टाइम्स करना है। कितना करना है? 3 टाइम्स। इसका 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 60%। राइट। इसी तरीका से हमें कहीं 7/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज ब्रेक करना है। 7/5 है, इसको परसेंटेज में ब्रेक करना है। तो क्या इसकी मूल फ्रैक्शन क्या है? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? 1/5। इसका कितना टाइम्स कर देना है? 7 टाइम कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 140%, 140%। राइट या रॉन्ग? कोई समस्या आता है किसी को? आइएगा।
देखो एग्जाम में हमें या तो बेसिक फ्रैक्शन ये मिलती है, परसेंटेज वाली मिलती है, उन्हें हटाकर इन्हें बनाया जाता है, कुछ चीजें हमें ये मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 1/2 को ही रिलेट कर सकते हैं, इसका कितने भी हो उनको हम इनसे रिलेट किया जा सकता है। सिर्फ एक चीज ढूंढना सीख लो कि इसमें मूल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होती है। बात क्लियर है? ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बात क्लियर हुई? अभी हमने सिंपल सिंपल जो ये क्वेश्चन किए, अभी मैंने आपको कौन सी फ्रैक्शन के कराए? फ्रैक्शन 2 होती हैं हमारी। कौन कौन सी होती हैं जी? नहीं, वो अभी थोड़ी बात है। फ्रैक्शन 2 होती है, एक तो भाई सिंपल फ्रैक्शन होती है 1/8 हुआ, ठीक है, और एक होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किस किस से मिलकर बनती है भाई? मिक्स फ्रैक्शन, इसे हटा दूं थोड़ी देर के लिए, मिक्स फ्रैक्शन की बात करते हैं। एक सेकंड रुकना भाई, कहीं पर लिखा हुआ है 2:1/3 2:1/3, ये कैसी फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते हो भाई? 2 की मल्टीप्लाई 3 में करते हो, 1 ऐड कर देते हो, करते हो, तो क्या हो जाता है भैया? 7/3। ये मिक्स फ्रैक्शन थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने? फ्रैक्शन में। बात क्लियर हुई? इसे मैं थोड़ी देर के लिए बात करता हूं आपसे कि इसको मैं 2 + 1/3 भी कर सकता हूं, हाँ या ना? कर सकता हूं, आ जाएगा। इसको 1 कर सकता हूं, इसके 2/1 कर सकता हूं। अब इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूं, क्या आ जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 6 + 1 = क्या हो जाएगा? 7/3। तो अब भी ये आंसर यही आया। तो यहां से क्या रिजल्ट बनाना सीखा हमने कि मिक्स फ्रैक्शन कोई और चीज नहीं होती। मिक्स फ्रैक्शन किस किस से मिलकर बनती है? एक हमारे नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, और एक हमारी फ्रैक्शन होगी, या कह सकते हैं एक नंबर होगा एक फ्रैक्शन होगा, उन दोनों से मिलकर क्या बन जाती है? हमारी मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है। बात समझ गए? मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनती है? एक नंबर होगा एक फ्रैक्शन होगी, उन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाती है? मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है। बात क्लियर हुई? अब यहां पर आते हैं, यह लिखा हुआ था, यह 16:2/3% लिखा हुआ है। यदि हम इनकी बात करें तो ये कैसे ब्रेक हो सकते हैं भैया? कैसे ब्रेक किया जा सकता है इनको? 60 + 2/3, परसेंटेज थोड़ी देर के लिए अलग हटा देते हैं, इसका नहीं है, ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया? ये 16 + 2/3, तो किस किस से मिलकर बना? एक नंबर और एक फ्रैक्शन, उसको मिला देते तो क्या बन जाती है? मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है। बात क्लियर हुई? कोई समस्या आता किसी को? आ जाइएगा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। आइएगा भाई, यहां पर लिखा हुआ था 1/3, इसको फ्रैक्शन को जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? 33:1/3%, ठीक है, और कहीं पर लिखा होता 2/3, तो इसकी बेसिक फ्रैक्शन क्या है? मूल फ्रैक्शन क्या है? 1/3 है, उसका कितना हो रखा है भैया? 2 टाइम्स किया हुआ है। तो आप भी क्या करोगे? इसकी परसेंटेज का 2 टाइम्स करोगे या नहीं करोगे? करोगे। जब 2 टाइम्स करोगे आप तो कितना हो जाएगा भैया? ये 66:1/3? नो, ये 2/3 होगा। 2 की मल्टीप्लाई यहां भी होगी, यहां भी होगी। रीजन क्या था? क्या रीजन था? मिक्स फ्रैक्शन किस किस को मिलकर बनती थी? एक नंबर एक फ्रैक्शन। बात क्लियर? थोड़ी देर के लिए सीखते हैं। इसको अभी हमने क्या ब्रेक किया था? 33 + 1/3। तो एक बार तो इस नंबर में भी मल्टीप्लाई करोगे 2 की, फिर इस फ्रैक्शन में भी तो मल्टीप्लाई करोगे भाई 2 की। बात क्लियर हुई? तो इसको क्या लिखा जाएगा भैया? 66 2/3%। बात समझ गए? मिक्स फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई होती है, मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है, ये सारी चीजें सीखे भाई। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइएगा भाई, कहीं लिखा हुआ भैया 4/3, ये फ्रैक्शन है, इसकी मूल फ्रैक्शन क्या है? 1/3। इसका क्या हो रखा है? 4 गुना हो रखा है। तो आप भी क्या करोगे? इसकी परसेंटेज का 4 गुना कर दोगे। इसका 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 132 4/3। बात क्लियर? क्या ये ठीक है? नो, ठीक नहीं है। क्या गलती क्या है इसमें? क्या गलती है?
बताएगा कोई? 4 3 से बड़ा है जी, बिल्कुल। ये नीचे क्या आता है भैया? नीचे क्या होता है? जिससे डिवाइड करते हैं, राइट। ऊपर क्या होता है जी? ये तो डिवाइजर होता है आपका, और ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? ये रिमाइंडर होता है। तो कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। बात समझ गए जी? जी भैया, अच्छा हाँ, तो हो जाएगा, वो इसी कर रहे हैं हम, अभी उसे सिखा रहे हैं थोड़ा सा, वो हो जाएगा। ठीक है भैया। तो यदि हम इसको ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा भैया? 132 प्लस 4/3। अब हमने क्या कहा? ये नीचे क्या होता है भैया? डिवाइजर होता है, ये रिमाइंडर होता है आपका। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा रिमाइंडर क्या होगा? डिवाइजर से छोटा होगा। जब छोटा होगा तो क्या करेंगे? एक बार भाग और चला गया होगा इसका, तो जब भाग गया होगा तो क्या कर सकते हैं इसको भैया? 1:, क्या बचेगा जी? 1 आएगा रिमाइंडर, 1/3। अब इसको क्या है? ये नंबर और फिर फ्रैक्शन, फिर इस नंबर को ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 132 + 1 + 1/3। अब ये क्या हो जाएगा? 133:1/3%। बात समझ गए? तो अब मल्टीप्लाई करना सीखे। मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कैसे होती है सीखें चीजों को। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है? आ जाइए। अब इसी तरीका से बात आगे बढ़ाते थोड़ी सी। कहीं लिखा हुआ है भैया 1/6 बेसिक मूल फ्रैक्शन क्या होती है? 1/6 होती है। इसकी परसेंटेज क्या होती है? 16:2/3% होती है। ठीक है। अब कहीं लिखा जाता 5/6, तो क्या हो रखा है? इस मूल फ्रैक्शन को 5 टाइम्स किया हुआ है, तो आप भी क्या करोगे? इसको 5 टाइम कर दोगे। करोगे या नहीं करोगे? अब इसे डायरेक्टली करना सीखना जल्दी से। जब 5 टाइम्स किया होगा तो ये कितना हो गया होगा भैया? 80। ऊपर क्या हो गया होगा? 10/3। ठीक है। अभी हमने क्या सीखा था? ऊपर क्या होता है हमारा? रिमाइंडर होता है, नीचे क्या होता है? डिवाइजर होता है। तो कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होगा। बात क्लियर हुई? तो इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो कितना चला जाएगा? 83:1/3%। अभी डायरेक्टली करना सीखेगा। कोई समस्या ना था किसी को? चले आगे हम, आ जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी चीजें और उठा लेते हैं। 2/7, 2/7 क्या किया भैया? 2/7। तो 2/7 पर बातें करते हैं। इसमें मूल फ्रैक्शन बेसिक फ्रैक्शन कौन सी है आपकी? 1/7 है। इसका कितना कर रखा है? 2 टाइम्स कर रखा है। तो आप भी क्या करोगे? इसकी परसेंटेज का 2 टाइम्स कर दोगे इसमें भी। तो कितना हो जाएगा भैया ये? जी बोलिएगा। 28:4/7, राइट। कोई समस्या है किसी को? आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भैया 3/7 जी। मूल फ्रैक्शन क्या है भैया? मूल फ्रैक्शन क्या आपकी? 1/7 है, राइट। तो 1/7 का कितना किया हुआ है? 3 टाइम्स किया हुआ है। तो आप भी क्या कर दोगे? इसका 3 टाइम्स कर दोगे। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा जी? 42:6/7%, राइट। कोई समस्या किसी को यहां तक भाई? नहीं है? आ जाएगा। अब बात आगे करते हैं। अच्छा यहां तक बताइएगा चीजें समझ आई या नहीं आई है? देखो आप थोड़ा सा इसे ऐसे मत सोचना कि पता नहीं क्या चल रहा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, यदि हमने परसेंटेज बहुत अच्छे से सीख लिया, इन परसेंटेजों को लगाना हटाना, मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मैं कहता हूं पूरे चैप्टर्स में कोई भी टॉपिक्स ले लेना आप अपने एप्टीट्यूड का, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत हेल्प करेगा ये। बेस होता है परसेंटेज आपका। ठीक है। आ जाइएगा, अब आगे बात करते भैया। कहीं लिखा हुआ था आपका 2/9, तो आप क्या ढूंढोगे? बेसिक फ्रैक्शन क्या है? 1/9 है। 1/9 कहां पर है आपकी? ये पर। ठीक है। तो इसे क्या कर लिया जाएगा? इसका 2 टाइम्स किया हुआ है, तो आप भी 2 टाइम्स करोगे। इसका कितना हो जाएगा भैया? 22:2/9%, राइट। कोई समस्या किसी को? आ जाएगा। कहीं पर लिखा हुआ था भैया 5/9, क्या लिखा हुआ था? 5/9। आपकी बेसिक फ्रैक्शन क्या है? 1/9। इसका क्या करना है आपको? 5 टाइम कर देना है भैया। कितना आ जाएगा? 55
5/9, राइट। कहीं पर लिखा हुआ है 3/10, 3/10। बेसिक फ्रैक्शन, मूल फ्रैक्शन क्या है आपकी 1/10, उसका कितना किया हुआ है 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 30%। कोई समस्या किसी को? जी बोलिएगा। नो, आगे चलते हैं भैया। टू बाई इलेवन बेसिक फ्रैक्शन क्या है आपकी 2/11। बेसिक फ्रैक्शन क्या है 1/11। 1/11 क्या होता है भैया 9:1/11, राइट। इसका क्या किया हुआ है 2 टाइम्स किया हुआ है, तो क्या करोगे आप 18:2/11। कोई समस्या यहां तक भाई? चले आ गया? हाँ जी चलें, चलिएगा भाई। फाइव बाई 12, 3/13, 5/13, 5/14, 3/14, इनके बारे में बात करे थे। करिएगा जल्दी से सॉल्व। जी ये 5/12 था। इसकी बेसिक मूल्स फ्रैक्शन क्या है भैया 1/12। 1/12 कहां है, ये वाला है। तो इसका कितना टाइम्स किया हुआ है 5 टाइम्स किया हुआ है। 5 टाइम्स किया हुआ है तो कितना आएगा भैया? जी बोलिएगा। जी ये आएगा 40:5/3। और हमने क्या कहा था भैया आपसे कि भाई रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं होगा, तो क्या जाएगा 1 टाइम्स और चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 41:2/3, राइट। आ जाएगा नेक्स्ट। जी देखो 1/13 मूल फ्रिक्शन है, इसकी क्या है 7:9/13, ठीक है। इसका कितना टाइम्स किया हुआ है भैया 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 21। और वहां का जाएगा भैया 27/13, तो कितना चला जाएगा 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 21 और 2 कितना हो जाएगा 23:1/3, राइट। कोई समस्या? चलेगा। कोई भी डाउट हो तो बोल देना भाई स्पष्टली। 1/13 बेसिक फ्रैक्शन है, इसका 5 टाइम्स किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा भाई 45/13। जी कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 38। कितना बचेगा 6/13, राइट। अब नेक्स्ट दो की बात करते हैं। आ जाएगा भाई। बेसिक मूल फ्रैक्शन क्या है आपकी 1/14। कौन से वाला? देखो भैया इसी नंबर को ले लें, इसी पर बात कर लेते हैं। हाँ इसी को ले रहे हैं, ठीक है भैया।
इसमें बेसिक मूल फ्रैक्शन क्या है आपकी 1/14 है। 1/14 की जो वैल्यू थी आपकी क्या आती थी 7:1/7 थी, राइट। इसका कितना किया हुआ है भैया 5 टाइम्स किया हुआ है। 5 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 35 5/7। ये नहीं आया भाई, नेक्स्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट में भी नहीं आएगा, उससे पीछे वाला एग्जांपल ले लेंगे, पहले इन्हें सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा, ये तो छोटा था। देखो जब आप ये फ्रैक्शन जो होती है तो नीचे क्या होता है आपका डिवाइजर होता है जिससे आप भाग देते हो, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है रिमाइंडर होती है। तो आप जब इस तरीका से भाग देते हो, भाग किससे दोगे 7 से, किसको दे, कोई नंबर था उसको आप दे रहे हो, ठीक है। भाग देने वाला नंबर 7 था और रिमाइंडर क्या था आपका 5 था, ठीक है। तो क्या कंडीशन होती है आपकी जब किसी भी नंबर्स को आप भाग देते हो तो ये रिमाइंडर हमेशा इस वाली वैल्यू से छोटा होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो यदि ये छोटा है तो रिमाइंडर है, अदरवाइज इससे बड़ी वैल्यू आ गई, सपोज करो 8 आ गई, तो क्या करोगे आप 1 टाइम और भाग दोगे इसमें। बात समझ आई है? कोई समस्या है तक किसी को? चलेगा भाई, यहां तक जो बेसिक चीजें डिस्कस की उनके बारे में बात करते हैं। समझ आई चीजें या नहीं आई? कोई समस्या किसी को नहीं है? आगे चलते हैं। अभी हमने बात की थी टू इज टू 1/3। ये कैसी फ्रैक्शन है आपकी? मिक्स फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन में कोई वैल्यू ऐड करते हैं हम, क्या करते हैं भैया ऐड करते हैं। सपोज करो मैंने कहा 2 + 2 इज टू 1/3, तो आप इसको ऐड कर सकते हो भाई जी। ऐड करने के बाद कैसे करोगे आप, पहले बेसिकली सीखते हैं इसके बारे में जानकारी। ये 2 तो एज इट इज रहेगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक करना भी सीखा था हमने। इसको क्या लिखा जा सकता है 2 + 1/3 लिखा जा सकता है। बात क्लियर हुई? आप इन सारी वैल्यू को ऐड करोगे 2 कितना हो जाएगा 4, और क्या लिखा जाएगा ये 1/3। यदि बिल्कुल बेसिक ही सॉल्व करना है हमें तो क्या करोगे इसके नीचे एलसीएम 1 मान लोगे। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया ये 12 + 1 क्या हो जाएगा 13/3 होगा। फिर इसे फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कितने टाइम्स भाग जा रहा है इसमें जी 3 या 4 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा आपका 1, तो 4 इज टू 1/3। ये आपको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आई। इस काम को हम यहां भी कर सकते थे। आपका नंबर क्या था ये 2 नंबर था, और मिक्स फ्रैक्शन भी कब बनती है जब किसी नंबर और एक फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। तो क्या नंबर को नंबर में ऐड नहीं कर सकते हम? ये 2 था, इस 2 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 4, क्या आ जाएगा 4 इज टू 1/3। यही तो आंसर आ रहा था हमारा, आ रहा था। तो मिक्स फ्रैक्शन का क्या है ये एडिशन है। मिक्स फ्रैक्शन को किसी नंबर में जोड़ना है, उसे कैसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट 3 + 2 इज टू 1/3, तो कैसे ऐड करोगे भैया 5 इज टू 1/3 ऐड हो जाएगा। 7 + 2 1/5 कितना हो जाएगा 9 इज टू 1/5। तो ये हमने नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन सीखा। इसी तरीका से हम इनका सबटेक्स्ट भी सीखते हैं, हम इन्हें घटाना भी सीखते हैं, कैसे घटाया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 100 - 10 इज टू 1/15 जी। सबटेक्ट करिएगा 91 करूं? अच्छा 90 जी 1/15 ये राइट है आपका? नो जी। देखो सबट्रैक्ट करना मैं सिखाता हूं, पहले आपको डायरेक्ट सिखाता हूं, हमेशा याद रहेगा कैसे करना है, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, आइएगा। ये 100 क्या आपका नंबर है, और ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन किससे मिलकर बनती है? एक नंबर और एक फ्रैक्शन से मिलकर बनती है, तभी तो मिक्स फ्रैक्शन बना होगा। तो यदि मैं नंबर में से नंबर लेस कर रहा हूं, नंबर में नंबर ऐड कर रहा था, अब लेस करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो लेस करने वाली जब बात होगी तो क्या किया जाएगा, जो भी यहां नंबर्स होगा उससे एक ज्यादा लेस करना है आपको।
उससे एक ज्यादा, तो 10 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा? 10 से 1 प्लस क्या होगा? 11। तो आपको 100 में से ना कि 10 लेस करना है, 11 लेस करना है। बात क्लियर हुई? क्या लेस करना है भैया? 11 लेस करना है। तो 100 में से जब 11 जाएगा कितना बचेगा? 89, राइट? कोई समस्या यहां तक किसी को? अब आ जाइएगा, अब किस किस की बात होगी? ये हमने नंबर्स का सॉल्यूशन कर दिया। अब बात बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन पर बात करते हैं। इस फ्रैक्शन को सोल्व करके कैसे लिखा जाएगा? आप इन दोनों का डिफरेंस लेना। 1 और 15 में डिफरेंस कितने का है? 14 अपॉन 15। ये इसका सबट्रैक्ट है, ये इसका घटाना है भैया। बात क्लियर हुई? कोई समस्या किसी को? आइएगा नेक्स्ट पर बात करते हैं। एक छोटा एग्जांपल लेता हूं। 5 - 2 = 1/2। आप करिएगा, इस नंबर से एक ज्यादा लेस करना है, 2 नहीं लेस करना, 3 लेस करना है। आइएगा, जब 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा भैया? 2। इन दोनों का डिफरेंस 1/2। बात क्लियर हुई? कोई समस्या किसी को? अब आप कह रहे होगे कि जी ऐसा कैसा हो जाएगी? हां जी बिल्कुल ठीक बात है। आइएगा अब बात करते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर डायरेक्ट करना आप। मैं आपके सामने 4 से 5 क्वेश्चन लिखूंगा, आप उन्हें डायरेक्ट करना। फिर आइएगा, 100 - 10 = 1/50। बात क्लियर भाई? आइएगा, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 100 - 10 + 1/15 लिख सकता हूं या नहीं? किसी को कोई समस्या? नहीं। अब आइएगा, 100 - 10। अब इस 15 पर 1/15 पर बात करते हैं। तो क्या मैं इसको 15/15 - 14/15 लिख सकता हूं, हां या ना? राइट? आइएगा, देखिएगा भाई, अब ध्यान देना इधर पर। ये 10 था ऑलरेडी हमने रखा भाई, ये 1/15 बचाना है मुझे। 1/15 की फ्रैक्शन कब बच सकती है? जब 15/15 करूं और लेस कर दूं 14/1 - 15। ठीक है, इसे अलग ब्रेक कर लेते हैं। 15/15 - 14/15, इनका एलसीएम क्या आएगा भाई? 15। ऊपर क्या बचेगा? 15 - 14 क्या बच गया? 1/15। तो इसके इक्वल ये वैल्यू रख सकता था, मैं नहीं रख सकता था? रख सकता था। आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा? 15/15 क्या हो जाएगा? 1। तो क्या हो जाएगा भाई? 100 - 10 + 1 - 14/15, राइट? 10 में 1 को ऐड करोगे कितना आएगा? 11। 100 - 11 - 14/15। अब क्या होगा भाई? इस माइनस को अंदर लेकर जाएंगे ब्रैकेट के। जब अंदर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 100 - 11, और ये माइनस क्या था? ये प्लस हो जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा ये? 14/15। 100 में से 11 लेस होगा, कितना बचेगा भाई? 89। और क्या है भैया? प्लस 14/15, राइट? ये क्या थी? एक नंबर और एक फ्रैक्शन, दोनों को मिला देते तो क्या बन जाता है? मिक्स फ्रैक्शन। जब इसको मिलाया जाएगा 89 + 14/15, तो क्या करोगे इसे? 89 = 14/15। आएगा या नहीं आएगा? यही आंसर आ रहा था हमारा। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो एक नंबर्स और मिक्स फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना सीखा भी आप लोगों ने। कोई समस्या यहां तक किसी को? जी बोलिएगा। अब पता तब चलेगा जब मैं अब क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। जी जी 21 से 18/19। नेक्स्ट जी 7 से 3/13। जी बिल्कुल। किसको समझ नहीं आया भाई?
इतना बड़ा नहीं होने का। 120 14/15 तो बहुत छोटा हो गया भाई। आप कैसी बात कर रहे हो जी? समझ आया नहीं आया? आप बताइएगा। किसी को कोई डाउट भाई यहां तक? किसी को? हमने क्या बताया था? सब्ट्रैक्ट करनी सिखाई थी। दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, किसी को समझ नहीं आई हो। ये 27 था, इसमें से हमें लेस करना है 5:1/19। तो हमने क्या किया था? 5 को लेस नहीं करना, इससे एक नंबर बढ़ाकर लेस करना है। तो कितना लेस करना है इसमें से आपको? 6। तो क्या बचेगा भैया आपका? 21। इन दोनों का डिफरेंस 18/19। नेक्स्ट पर आते हैं भैया। 7 लेस नहीं करना, एक ज्यादा 8। कितना बचेगा? 7। दोनों का डिफरेंस 3/13। राइट। नेक्स्ट आइएगा भैया। इसमें से 124 में से क्या लेस करना है? 3 लेस नहीं करना है, एक ज्यादा। कितना आ जाएगा? 120। दोनों का डिफरेंस। राइट भाई। कोई समस्या किसी को यहां तक? नो सर। चलिएगा भाई, अब बात थोड़ी आगे करते हैं। अभी हमने क्या सीखा? फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना सीखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन सीखा, मिक्स फ्रैक्शन का जोड़ सीखा, मिक्स फ्रैक्शन का आपने घटाना सीखा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं है। अब क्वेश्चनों की बात करते हैं। कुछ याद नहीं रखना आपको, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है हमें, कोई परसेंटेज में कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। ठीक है, आप भूल जाना सारी चीजें, कोई फॉर्मूला है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। ठीक है, बेसिकली आज चैप्टर को सीख लेंगे हम। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। नहीं है, सिर्फ ये चीजें जो अभी तक हमने डिस्कस की वो कंपलसरी हैं, बाकी इसके बाद कोई जरूरत नहीं होगी हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेगा। लिखना। पहले मैं हिंदी बोल रहा हूं, फिर इंग्लिश बोलूंगा। बस हिंदी हिंदी जी। 220 220 400 220 400 से 220 400 से कितना प्रतिशत कम है? 220, ये तो चल ही नहीं रहा भाई आपका। हेलो, 220, हेलो, नहीं, हेलो, 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 चलो लिखिएगा। 220 400 से कितना प्रतिशत कम है? 220 400 से कितना प्रतिशत कम है? अब लिखना। 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400? 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400? आइएगा भाई, आपसे क्या कहा गया? 220 400 से कितने प्रतिशत कम है? सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइएगा। 220 कितना कम है 400 से भाई? जी, अरे परसेंटेज नहीं बोलना आपको, आप ये बोलो कितना कम है? 180, 180 कम है। 220 400 से कितना कम है भाई? 180 कम है। आपसे क्या पूछा गया है? कितना परसेंट कम है? कितने परसेंट कम है? तो आपको क्या निकालनी है? कमी प्रतिशत निकालनी है भैया। क्या निकालनी है? कमी प्रतिशत। बात क्लियर हुई? कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? कितना कम है? 180। कितने से कम है? किससे चेक करना है? 400 से चेक करना है, इनटू 100। बात क्लियर हुई? कोई समस्या? आ जाएगा। ये हमें चेक करना है कि 180
इस 400 का कितना प्रतिशत है। तो किसको चेक करना है, जिसको चेक करना है उसे ऊपर रखेंगे, जिससे चेक करना है उसे नीचे रखेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, आ जाइएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई होंगी जी। आइएगा 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भैया 90, और ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 45। तो क्या आ जाएगा भैया आपका 45%, राइट। कोई समस्या किसी को? चलो धीरे धीरे बढ़ाते चीजों को आगे, थोड़ा सा समझ आया भाई सभी को? दोबारा रिपीट करना है, जिसको चेक करना है, किसको चेक करना था, 180 को चेक करना था, किससे चेक करना है, 400 से चेक करना है। जिसको चेक करना है उसे ऊपर रखोगे, जिससे चेक करना है उसे नीचे रखोगे, इंटू 100 कर दोगे। बात क्लियर, आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, लिखना दोबारा। पिचासी 85 510 का कितना प्रतिशत है? 85 510 का कितना प्रतिशत है? 85 is what percent of 510? 85 is what percent of 510? जी आइएगा। अभी आपसे पूछ रहा था, कमी पूछ रहा था, अब कमी थोड़ी ना पूछा उसने, क्या पूछा आपसे? 85 510 का कितना परसेंट है। अभी मैंने क्या सिखाया आपको, क्या सिखाया? डिफरेंस सिखाया था, और मैंने ये चीज सिखाई थी कि जिसको चेक करना होता है उसे ऊपर रखते हैं। तो अब क्या क्या कहा आपसे कि भी ये 85 510 का कितना प्रतिशत है, तो चेक किसको किया जा रहा है, 85 को चेक किया जा रहा है, उसे ऊपर रखिएगा। किससे चेक किया जा रहा है, 510 से चेक किया जा रहा है, उसे नीचे रखिएगा। बात क्लियर हुई, इंटू 100। अभी रुकना, थोड़ी देर पहले समझना, ये मैं बेसिक था इस वजह से सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं करना क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाइएगा। आपने इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट किया होगा, किया होगा। आइएगा, फिर ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 17 से। कितनी बार, 3 टाइम्स, और ये कितनी बार, 5 टाइम्स। बात क्लियर। अब सोल्व नहीं होगा, अब क्या सिंपली आ जाएगा भैया, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 50/3, कितना आ जाएगा 16:2/3%। बात क्लियर। आइएगा, यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। 85 510 आपको चेक किसको करना है भैया, 85 को चेक करना है। किससे चेक करना है, 510 से चेक करना है। तो हमने कहा जिससे चेक करना है उसे ऊपर रखिएगा, जिससे चेक करना है आप उसे नीचे रखिएगा। बात क्लियर। ये 100 लगाने की जरूरत नहीं है हमें। बात क्लियर हुई। आइएगा थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। ये 17 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, क्या आ जाएगा भैया 5/30। और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1/6। और ये 1/6 फ्रैक्शन किसकी होती थी, 1/6 फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था हमने परसेंटेज में, तो किसकी होती थी 16:2/3%। बात समझ आई या नहीं आई? ये बेसिक्स नॉलेज थी आपकी, ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे करना है, जब हम इतनी सारी चीजें सीख कर आए अभी, तो परसेंटेज की क्या जरूरत है, नहीं कोई जरूरत नहीं है हमें। बात क्लियर हुई, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? भाई बातें नहीं थोड़ी देर के लिए। एग्जाम में कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे, ठीक है। कोई समस्या किसी को? आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक और लिखिएगा। एक 600 का कितना प्रतिशत है, 126 600 का कितना प्रतिशत है। 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600 जी, 21।
आइएगा भाई। किसको चेक करना था भाई? 126 को चेक करना था, किससे? 600 से। बात क्लियर हुई? कोई समस्या? तो हमने कहा जिसको चेक करना है उसे ऊपर रखिएगा, जिससे चेक करना है उसे नीचे रखिएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 100 छोड़ दीजिएगा, हमें उसकी जरूरत नहीं है, आ जाएगा। ये 6 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 21/100। बात क्लियर हुई? कोई समस्या किसी को? अब इसका मतलब समझते हो आप? अभी हम जब फ्रैक्शन ब्रेक कर रहे थे तो कोई भी चीज क्या थी? 100 में 100 पर 21 थी, तो उसी को क्या कहा गया था? 21%, 21% कहा गया था, नहीं कहा गया था? कोई समस्या तक किसी को? जी बोलिएगा, कोई समस्या थी क्या? जब किसी भी वैल्यू के नीचे 100 आ जाएगा तो उसकी परसेंटेज कन्वर्ट क्या हो जाएगी? उसकी ऊपर वाली वैल्यू ही परसेंटेज होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज 100 पर 21 तो क्या कहलाएगी? 21% कहलाएगी। कोई भी चीज 100 पर 3 तो क्या कहलाएगी? 3% कहलाएगी। बात क्लियर हुई? तो ये कितना है? 100 पर 21, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 21% हो जाएगा। हमें 100 लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। सत्रह सौ 1728 1728 3456 3456 का कितना प्रतिशत है? 3428 सॉरी 1728 3456 का कितने प्रतिशत है? 1728। अरे रुक जाएगा, मैं क्वेश्चन बोलना चेंज कर दूंगा, पहले इंग्लिश बोला करूंगा। 1728 इज व्हाट परसेंट देन 3456? जी आइएगा भाई। आपसे पूछा गया 1728 किसका भैया? 3456 का कितना प्रतिशत है? बात क्लियर? तो कोई देखो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आप लोगों को, सिंपल इसको जिसको चेक करना है उसे ऊपर रखेगा, जिससे चेक करना है उसे नीचे रखेगा। इससे कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? ये 2। तो 1/2 किसको रिप्रेजेंट करता था? 1/2 हमारा 50% को रिप्रेजेंट करता था या नहीं? आप बताइएगा भाई, क्वेश्चन कुछ आसान हुए या नहीं हुए? हुए कितने? 10% या 20% या 50 या 100? मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन करना कुछ आसान हुआ या नहीं हुआ? 45%। अरे भाई इसे 100% करो भाई। जी अच्छा, क्वेश्चन में साथ के साथ कराऊंगा, टेंशन ना लो आप। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। 156 156 156 200 से कितने प्रतिशत कम है? 156 200 से कितने प्रतिशत कम है? 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200? लेस देन 20%। ओ सॉरी, लेस देन 200। ठीक है, आइएगा भाई। 022 किसको चेक करना था भैया? 156 200 यही था ना भाई? आ जाएगा। ये कितना कम है भाई? 44 कम है। किसको चेक करना है? 44 को चेक करना है। किससे चेक करना है? 200 से चेक करना है। बात क्लियर? इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 22/100। तो ये क्या है? कोई भी चीज है 100 पर 22 है तो क्या हो जाएगी? 22%। 22% होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो हमें 100 करने की कोई जरूरत नहीं है ना, पूरा सोल्व करने की जरूरत है। आपको आंसर चाहिएगा बस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है? 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है? 240 is what percent more than 88? more than 88? जी हुआ सॉल्व? नहीं हुआ? ये नहीं हुआ होगा। और किसी का भाई? अभी मैंने कहा था 240 88 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है? जी नहीं आएगा। 172 8/11 राइट आंसर। जी बातें करते हैं अभी, आइएगा। क्या कहा उसने? बोलिएगा, क्वेश्चन क्या था? आपसे कहा गया 240 इस 88 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है ये? जी अधिक कितना है? 152 अधिक है। आपको चेक करना है, किसको चेक करना है? 152 को चेक करना है। किससे चेक करना है? 88 से चेक करना है। आ जाएगा 152/88। बात क्लियर हुई भाई? आ जाएगा। अब देखो इसके भी दो तरीके सोल्व करने के, ध्यान देना। यदि हम अपनी बेसिक पर चलते हैं तो यहां क्या कर लोगे आप? इंटू 100 कर लोगे, ठीक है? ये डायरेक्ट सॉल्यूशन करके आपको दे देगा, आ जाएगा। पहले इसको सीखते हैं, फिर इसको डायरेक्ट सीखेंगे। कैंसिल करते हैं भैया, कितने से कैंसिल हो जाएगा ये? बोलो जल्दी से। 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 से 2 टाइम, 4 से 2 टाइम, और ये 4 से 25। अब देखना दोबारा, 2 से 11 और 2 से जी 76। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या करोगे आप? 76 इंटू 25/11। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे। कितनी आई मल्टीप्लाई? ऐसी की आपने? जी बताइएगा भाई। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 11 से डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो परसेंटेज आ जाएगी। कितना आया था आंसर आपका? कितना था आंसर? ये आपका राइट आंसर है भाई। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 11 से भाग दोगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट? अब आ जाएगा। इसे थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। ये सॉरी बेसिक था, अब इसे थोड़ा सा टेक्निकल सीखते हैं। बताइएगा कैसे गया आप लोगों ने? जी बोलिएगा। जी जी एक सेकंड रुक जाइएगा। अभी हमने किया 152/88, राइट? इसको आपने कट किया, कितना आ गया? 19/11। जी यहां तक हमने भी सोल्व कर लिया है। कोई समस्या है तक किसी को भाई? आ जाएगा। अब कैसे ब्रेक किया जाए इसे? अच्छा 19, ये 1/11 आपकी क्या थी? मूल फ्रैक्शन थी। ये मूल भिन्न थी 1/11, राइट? और इसका कितना काम कर रखा है उसने? 90 टाइम्स कर रखा है। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है भाई, कितनी पता है? जो अभी अपने टेबल बनाई थी 1/11 की, क्या टेबल हुआ करती थी भाई? यही था ना। इसमें कितना गुना कर रखा है? इसका 19 गुना कर रखा है, 19 गुना कर रखा है। तो क्या आप इसमें 19 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? जी करोगे या नहीं करोगे? करोगे हाँ या ना? नहीं
एक तरीका ये हुआ, समझ आया नहीं आया? इसे दूसरा, यदि मल्टीप्लाई नहीं करनी, उससे बचना है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा। इतना तो आप सीख सकते हैं, यहां तक तो देखो करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। यहां से ब्रेक हो सकता है अलग अलग है, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2:, जी 3/11। इसको ये लिखा जा सकता है या नहीं? अब भी तो सोल्व होकर 19/11 ही है या नहीं? कोई समस्या तक किसी को आ जाएगा। इसकी क्या भैया, इसमें जब परसेंटेज लगाई गई होगी, किसी भी नंबर्स की परसेंटेज लगाई गई होगी तो मल्टीप्लाई बाई 100 की होगी तो ये कितना हो जाएगा आपका? 200% हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और इसकी जब 3/11 थी, इसमें परसेंटेज लगाओगे, आपने 1/11 की परसेंटेज लगानी सीखी थी, कितनी थी भैया? 9:1/11 थी। इसका 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा ये? 27। 3 गुना ही तो 3/11। और इस परसेंटेज को, नंबर और मिक्स फ्रैक्शन को लेस करना मैंने सिखाया था अभी आपको। 200 में से 27 नहीं घटाना आपको, उससे एक ज्यादा घटाना है, 28 घटाना है, तो कितना आएगा आपका? 172। इन दोनों का डिफरेंस 8/11। आ गया? वही आंसर नहीं आ गया? ठीक है। तो इसके देखो, ये तो आपका बेसिक है, यहां से यहां तक तो करना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं, ये मूल फ्रैक्शन 1/11 है, या तो उसका 19 गुना कर दो इसके वैल्यू का, या फिर नहीं करते हो तो इसे भी ब्रेक कर लो आप दो जगह। बात क्लियर हुई? यही तो सिखा रहा था मैं अभी आपको, नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को लेस करना। ठीक है, अब और क्वेश्चन लिखिएगा भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब क्वेश्चन लिखना थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से अच्छा, डेली ऐसे ही करते हो आप? आज ऐसे कर नहीं, मैं औरों की पूछ रहा हूं जी। चलिएगा भाई, लिखना क्वेश्चन, आप लिखना क्वेश्चन, लिखना भाई। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? टू नंबर्स आर 30% and 40% less than a third number. First number as a percentage of the second is. एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर नेक्स्ट आप करोगे। आइएगा भाई। उसने 3 नंबर्स की बातें की हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, और क्या कहा है? पहली दो संख्या किसी तीसरी संख्या से कम है। कितने परसेंट भाई? 30% और 40%, राइट। तो हमने थर्ड नंबर को 100 मान लिया, तो फर्स्ट नंबर कितना कम है? 30% कम है। 30% कम का मतलब क्या होगा भैया? ये 70 रहा होगा, ये 40 कम है, ये 40% कम है, तो कितना रहा होगा? ये 60 रहा होगा। बात क्लियर? अब आपसे क्या पूछा? सिंपल क्या पूछा है? पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है आपसे। आ जाएगा, तो पहला नंबर को चेक करना है। किसको चेक करना है? पहले नंबर को। किससे भैया? दूसरे नंबर से। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका?
7/6। बेसिक्स फ्रैक्शन या मूल फ्रैक्शन बताओगे इसकी क्या है? 1/6। देखो इसके भी दो तरीके करने के। 1/6 की वैल्यू क्या होती थी भाई? 16:2/3। इसका कितना टाइम हो रखा है? 7 टाइम कर रखा है उसने। तो आप भी कर सकते हो। कितना करोगे? 16 में 7 की मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं? 112। 14/3। इसमें एक बार भाग और दोगे, कितना हो जाएगा? ये 4 बार जाएगा। इसमें ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा? 116 सही 2/3। राइट। एक तरीका तो ये था। नेक्स्ट तरीका क्या होगा भैया? ये 7/6 है, इसे तोड़ा जा सकता है किसी में? तोड़ा जा सकता है किसी में? जी, किस में? राइट आंसर बिल्कुल 1 + 1/6। राइट। इसको यदि परसेंटेज में ब्रेक करना चाहता हूं तो मैं क्या हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा भैया? और ये क्या थी? हम बेसिक फ्रैक्शन पढ़कर आए। 1/16 इक्वल टू 16:2/3। आइएगा, इनका एडिशन करोगे, 100 में 16 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 116 = 2/3%। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं भैया। 116 सही 2/3%। जी, इसी वजह से सिखाया था आपको नंबर्स में मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना और नंबर से मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना। रीजन यही था उसे सिखाने का। अब समझ में आए क्यों वर्क कर देते हैं हम उन पर इतनी देर? देखो यहां हम दे रहे हैं तो भाग देने में समय लग रहा है आप लोगों को, मल्टीप्लाई करने में समय लग रहा है। यहां आपको फ्रैक्शन को एक बार तोड़ना आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है कुछ भी, क्योंकि जो भी मोस्टली वैल्यू निकलेंगी ना वो मैं आपको पढ़ा कर आया। जिन्हें हमें जरूरत है वो सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने, बस थोड़ा सा टॉपिक बीच में छोड़ा था हमने डायरेक्ट हम 20 पर पहुंच गए थे। तो 2-4 वैल्यू आप घर जाकर अपने नोटबुक में तैयार कर सकते हो उन चीजों को। ठीक है भाई, कोई समस्या किसी को यहां तक? अब एक क्वेश्चन आप करिएगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? जी 125 125। अच्छा, इंग्लिश में आपको नहीं बोला लिखना। 2 numbers are 50% and 60%. 2 numbers are 50% and 60% less than a third number. Less than a third number. First number as a percentage of the second is no 125% आएगा। क्या बात कर रहे हो आप? आइएगा भाई, अब बातें करते हैं। उसने भी अभी 3 नंबर्स की बातें की हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। आइएगा भाई, क्या कहा था? पहले 2 नंबर एक तीसरे नंबर से, तो किससे काउंटिंग की जा रही है? थर्ड नंबर से। तो उस थर्ड नंबर्स को मैंने 100 मान लिया। ठीक है, कितने % कम है? एक तो कितना कम है? पहला नंबर कितना कम है?
50%, तो कितना रहा होगा 50। ये कितना कम है 60%, तो कितना रहा होगा 40। ये बात समझ आती है नहीं आती भाई? कोई समस्या किसी को? आ जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया पहला नंबर, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, ये तो पूछ रहा है आपसे। आइएगा, तो किसको चेक करना है? फर्स्ट नंबर को, उसे ऊपर रखिएगा। किससे चेक करना है? सेकंड नंबर से, तो उसे नीचे रखिएगा भाई। कोई समस्या किसी को? आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। क्या आएगा भैया? 5/4। ठीक है, आप यहां परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कोई समस्या किसी को? नहीं है। अब इसे दो तरीके सोल्व करने के, या तो इसे 1/4 आपकी बेसिक फ्रैक्शन है। 1/4 किसको रिप्रेजेंट करती थी? 25% को। उसका 5 टाइम्स कर रखा है तो 125 हो जाएगा। नहीं, दूसरा तरीका क्या था? 1 + 1/4 ब्रेक कर सकते हैं इसको। अब भी तो 5/4 है या नहीं है? इस 1 को कितने से रिप्रेजेंट किया जाएगा? 100 से। अब बार बार नहीं करना भाई इसको, ये 100 हो जाएगा। 1/4 कितने को रिप्रेजेंट करता था? 25 को। तो 100% + 25% किसके इक्वल होगा भैया? 125%। कोई समस्या किसी को? चलें आगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो? थके तो नहीं हो भाई अभी? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेगा। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। 30% एंड 70%। 30% तथा 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? 2 numbers are 30% and 70% less than a third number. First number as a percentage of the second number. जी आइएगा, उसने कहा कि ये फर्स्ट दो नंबर आपके किसी थर्ड नंबर से का लेस देन है। कितने लेस देन है भैया? 30% और 70%। ये 30% लेस है तो कितना रहा होगा भैया? 70। और ये 70% लेस है तो कितना रहा होगा? ये 30। यही तो कहा है, हाँ या ना? अब आपसे क्या पूछा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है भाई। आइएगा, क्या आ जाएगा भैया? 7/3। इसमें मूल फ्रैक्शन क्या है आपकी? 1/3 है। 1/3 की फ्रैक्शन पता होती है, उसका 7 टाइम्स कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा उस पर बात करते हैं। 2 + 1/3, हाँ या ना? यदि मैं इसे सोल्व करूं तो यही तो वैल्यू बनेगी मेरी, बनेगी नहीं बनेगी? इसकी वैल्यू हमें पता है। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है भैया? 200%। ठीक है, तो इससे क्या सोल्व होकर आएगा भैया? 200%। और इससे सोल्व होने के बाद क्या आएगा जी? आप इनका एडिशन करोगे कितना आ जाएगा जी? कोई समस्या किसी को? नहीं है। अब बताइएगा भाई, ये चीजें समझ आई या नहीं है? एक पूरा टॉपिक्स था, बहुत संभावना होती है यहां से क्वेश्चन आने की आप लोगों की। ठीक है, समझ आया नहीं आया भाई? जी आ गया। चलेगा, 2-3 मिनट और लूंगा फिर चलते हैं, हम भी चलेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लेना भाई। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है। हेलो, ले रहा हूं सर अभी क्लास, अभी छोड़ रहा हूं 5 मिनट।
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? टू नंबर्स आर 20% and 25% less than a third number. First number as a percentage of second number. जी बोलिएगा। थर्ड नंबर हमने कितना मान लिया भाई? 100। फर्स्ट नंबर क्या रहा होगा जी? कितने परसेंट लेस था? 20%। तो कितना होगा? 80। ये 25, ये कितना हो जाएगा? 75। अब आपसे सिंपल ये पूछा है कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है जी। इसे थोड़ा सा सोल्व कर ले। कितने से सोल्व हो जाएगा जी? 16/15। इसे थोड़ा सा सोल्व करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? 1 + 1/15। इसको हम पढ़कर आए, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 1/15 = 6:2/3। इन्हें ऐड करोगे कितना हो जाएगा भैया? 106:2/3%। राइट? कोई समस्या यहाँ तक? चलेगा भाई, बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वेलकम जी। सर की कॉल आई है, उन्होंने मुझसे बोला क्लास छोड़ने के लिए। नहीं, मुझे इच्छा थी मेरी 5 तक लेने की, अब कॉल आ गई तो उनका भी सुनना है। आपकी एक दिन में एक ही क्लास होती है क्या? अभी सर आ रहे हैं क्लास से, कोई जाएगा नहीं। मेघराज सर आ रहे हैं, अभी आपसे बात